वेलकम बैक। माय नेम इज़ आमना और इस वीडियो के अंदर मैं पब्लिक हेल्थ के बारे में बात करूंगी। उसका क्या रोल होता है हमारी ज़िंदगी के ऊपर, हेल्थ को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं और एपिडेमियोलॉजी के अंदर पब्लिक हेल्थ क्या रोल प्ले करती है। तो है पहले तो पब्लिक हेल्थ को किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। ये साइंस है जिसके अंदर हम प्रोटेक्ट करते हैं, इम्प्रूव करते हैं लोगों की हेल्थ को। तो ये पब्लिक हेल्थ हेल्थ से ही कंसर्न होती है, जो कि लोगों की, जिसमें बेशतर बहुत ज़्यादा लोग शामिल होते हैं। इसको हम कोशिश करते हैं कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें और हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकें। ये सारी चीज़ें हम पॉसिबल करते हैं किस तरीके से कि हम उसको एक हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करते हैं। लोगों को कोशिश करते हैं कि अच्छी ज़िंदगी, मुतवाज़न बैलेंस डाइट खाएं और अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारें। डिजीज़ जो भी पॉपुलेशन के अंदर आती हैं, एपिडेमिक्स आती हैं या पेंडेमिक्स आती हैं, उस पर अच्छी खासी एक रिसर्च की जाती है। और इसके अलावा हम जैसे कि घर से निकलते हैं बाईसाइकिल्स के अंदर, मोटरसाइकिल्स के अंदर या व्हीकल्स के अंदर सवारी करते हैं, तो हम किस तरीके से रोड पर चलते हुए इंजरी से हम अपने आप को महफूज करें। तो उसके लिए आप देखते होंगे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें, पुलिस फोर्स होती है और सिग्नल्स होते हैं जो वो हमें प्रिवेंट करते हैं इंजरी से। इसके अलावा प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ वो होती है जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, जो कंटाजियस डिजीज़ होती हैं, एक दूसरे से फैल जाती हैं। उनको प्रिवेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भी फैल सकती हैं। तो इनको कर्ब करने के लिए भी पब्लिक हेल्थ का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू कैन डिफाइन द हेल्थ। तो हेल्थ को करेक्टराइज करते हैं, हम बताते हैं कि एक हेल्दी पर्सन वो होता है जिसकी एनाटॉमिकल कंडीशंस, जिसकी फिजियोलॉजिकल नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी और जिसकी साइकोलॉजिकल ब्रेन की जो पावर है, ब्रेन की सोचने समझने की सलाहियत है, ये आपस में इंटीग्रेट होती हैं, आपस में मिली हुई होती हैं और एक अच्छा फ़ैसला वो बंदा कर सकता है, अपनी जिस्म को तवाना रख सकता है। इसके अलावा हेल्दी पर्सन वो होता है जो कि अपनी फैमिली के लिए या अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ रोल अदा कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा जैसे कि रोज़मर्रा के अंदर हमें एग्ज़ाम स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस, कई तरह के स्ट्रेस आ रहे होते हैं, तो एक हेल्दी पर्सन वो होता है जिसको डील करने में कामयाब हो जाता है और वो महसूस करता है कि मैं खुश हूँ और वेल बीइंग अपनी महसूस करता है। इसके अलावा वो आज़ाद होता है डिजीज़ के रिस्क से और अनटाइमली डेथ, मतलब वक्त के बगैर, मतलब उसकी कोई उम्र ही नहीं है, तो वो वह उम्र, जो छोटे बच्चे होते हैं या जो अभी जवानी नहीं होते वो मर जाते हैं, तो वो उस चीज़ से जो है महफूज होता है एक हेल्दी इंसान। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि वर्ल्ड हेल्थ, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से हेल्थ को डिफ़ाइन करती है। वो कहती है कि जो हेल्थ है वो सिर्फ ये नहीं है कि एक बंदे के अंदर डिज़ीज़ एब्सेंट हो, कोई डिज़ीज़ ना हो, बल्कि उसकी जो जिस्मानी, फिज़िकल, मेंटल, जो हमारी दिमागी है और सोशल, जो उसकी समाजी वेलबींग है वो बहुत अच्छी होती हैं और आपस में जुड़ी होती हैं। वो स्टेट बहुत ही अच्छा होता है, उसको हम हेल्थ कहते हैं अकॉर्डिंग टू WHO। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ। हम अगर इन पब्लिक हेल्थ अपने सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ रहे होते हैं या हम पब्लिक हेल्थ वर्कर बन जाते हैं, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो पहले तो पब्लिक हेल्थ वर्कर्स के ज़रिए से एक एजुकेशनल प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जिसके अंदर लोगों को इकट्ठा किया जाता है और उनको बताया जाता है कि ये डिज़ीज़ आ रही है और उससे बचने की ताकत क्या है और आप किस तरह से अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर किस तरह से रोल प्ले कर सकते हो। तो ये एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं। और हेल्थ वर्कर्स को कुछ पॉलिसीज़ रिकमेंड की जाती हैं कि ये पॉलिसीज़ है जिसके ऊपर आपने काम करना होता है। और इसके अलावा अगर कोई भी डिज़ीज़ आती है और या हमारे पास कोई ऐसा क्लिनिक के अंदर ऐसा केस आता है, उसके ऊपर बेसिकली रिसर्च करना किसका काम होता है, एपिडेमियोलॉजिस्ट का काम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक केस आता है जिसको हमारे पास डायरिया आ गया है, तो उसको किस तरह से डायरिया आया, किस की वजह से उसने क्या खाया, ये सारा जो रिसर्च का काम होता है वो हेल्थ वर्कर का होता है, एपिडेमियोलॉजिस्ट का होता है। इसके अलावा जो हमारे पास वो लोग जो बहुत ही सिवियर कंडीशन के अंदर है, उसको हेल्प करने के लिए भी हम ऐसे कुछ टीम फोर्स बनाते हैं जो कि उनकी हेल्प आउट करे उनकी क्रिटिकल कंडीशंस के अंदर, जैसे कि हमारे पास नर्सेस का स्टाफ आ जाता है। तो ये भी हमारे पास पब्लिक हेल्थ की इंपॉर्टेंस के अंदर आता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हमारे लिए पब्लिक हेल्थ ने आज तक किया क्या है। तो सबसे बड़ी 10 अचीवमेंट हमारे पास अभी हैं, उसमें से है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन आजकल बहुत आम है, हर डिज़ीज़ के लिए वैक्सीनेशन है। मोटरसाइकिल की सेफ्टी के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, सेफ़ वर्क प्लेस है हमारे पास। इसके अलावा हम बात करें
तो हमारे पास जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है उसका कंट्रोल करने के लिए हमारे पास वैक्सीनेशन और कुछ ड्रग्स ऐसी हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की प्रिवेंशन के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसी तदाबीर हैं जो कि पब्लिक हेल्थ ने हमें प्रोवाइड की हैं, और सेफ़ एंड हेल्दियर फूड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और वो खाने की तरगीब है वो हमें ऐसा आइडियाज़ प्रोवाइड करती हैं कि हम उनकी तरफ ही रवाना हो, मुतवज्जा हों। इसके अलावा हेल्दियर मदर्स एंड बेबीज़ की जो हेल्थ है वो भी पब्लिक हेल्थ की एक बड़ी अचीवमेंट है। फैमिली प्लानिंग करवाने में, जैसे कि हमारे पास टीवी के अंदर एडवर्टाइजमेंट्स आ रही होती हैं, तो ये भी एक पॉलिसी है पब्लिक हेल्थ वालों की जो कि फैमिली प्लानिंग के अंदर बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। और इसके अलावा जो पानी पी रहे होते हैं हम, उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी हेल्थ के ऊपर, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के अंदर। तो उसको उसके अंदर फ्लोराइडेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये भी एक बड़ा जो है माइलस्टोन है पब्लिक हेल्थ वालों का। और रिकग्निशन ऑफ टबैको यूज़ एज अ हेल्थ हैज़र्ड्स। हम जहाँ कहीं भी जा रहे होते हैं तो हमारे पास ऐसा नोटिस होता है कि जो तंबाकू है या सिगरेट्स हैं वो पीना अलाउ नहीं है, और ये सेहत के लिए हैज़र्डियस है। तो ये पब्लिक सर्विस का या पब्लिक हेल्थ वालों का मैसेज होता है कि उसको कम से कम पिया जाए और अपनी हेल्थ का ख्याल रखा जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि पब्लिक हेल्थ जो है वो है क्या। ये साइंस भी है, ये आर्ट भी है। किस चीज़ की आर्ट है? प्रिवेंटिंग डिजीज़ की। ये प्रोमोट करती है हेल्थ को, ये कंट्रोल करती है कंटाजियस डिजीज़ को, ये प्रोमोट करती है कि आप पर्सनल हाइजीन की एजुकेशन अख्तियार करें और उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर एक बड़ी अहमियत दें। और ये आपको कहती है कि आपको कोई भी बीमारी है तो उसकी अर्ली डायग्नोसिस होनी चाहिए। अपना चेकअप रोज़ाना की बेसिस या महीने की बेसिस पर होना चाहिए आपका चेकअप, ताकि अगर कोई बीमारी आपके बॉडी के अंदर उठ रही है तो उसको जल्दी से जो है ट्रीट करके ख़त्म किया जाए, प्रिवेंटिव मेडिसिन या प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करके। और पब्लिक हेल्थ ही आपको प्रोवाइड करती है बर्थ राइट, आपका पैदाइशी जो राइट होता है कि आप हेल्दी ज़िंदगी गुजारें और एक बड़ी ज़िंदगी, तवील ज़िंदगी गुजारें। अब बात करते हैं कि पब्लिक हेल्थ सर्विस के एसेंशियल्स क्या हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसके अंदर पहले तो आता है हेल्थ स्टेटस। जब फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक पब्लिक हेल्थ वर्कर हो, आप पहले क्या करोगे कि हेल्थ स्टेटस अपनी कम्युनिटी के लोगों के अंदर जानोगे। अगर वो एवरेज के अंदर है तो उसकी वजह क्या है, क्या उनके अंदर कौन सी बीमारी है, उनके अंदर कौन सा प्रॉब्लम है और उनकी हैज़र्ड्स क्या हैं, ताकि उनको आइडेंटिफाई किया जाए और लोगों को स्प्रेड होने से बचाया जाए। दूसरा है कि लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्म करें, एजुकेट करें, एम्पावर करें हेल्थ इश्यूज़ के बारे में। डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ पार्टनरशिप बनाएं और वो पार्टनरशिप आपको बताए कि इस जगह पर ये वाली प्रॉब्लम्स हैं, ताकि उसको टैकल किया जाए। इसके अलावा ऐसी पॉलिसीज़ और प्लान्स बनाने चाहिए जो कि हेल्थ एफर्ट जो है प्रोवाइड करें कम्युनिटीज़ को और सपोर्ट करें इंडिविजुअल्स की। With the help of the public health, we can prevent the epidemics, we can protect the environmental hazards, we can protect the injuries, and we can protect the healthy behaviors. वी कैन रिस्पॉन्स टू डिज़ास्टर्स, और उस डिज़ास्टर्स की जो वजह होती है उसको भी टैकल किया जा सकता है, और उस डिज़ास्टर से आने वाले जो भी नुकसान होता है लोगों को, उसको कोशिश की जाती है कि वो जल्दी से रिकवर हो जाएं। और इंश्योर किया जाता है कि जहाँ कहीं भी लोग शामिल हैं दुनिया के अंदर, इवन विलेजेस के अंदर, उनके पास एक्सेसिबिलिटी हो, कम से कम वो जो हेल्थ है उसको बेहतर करने के लिए हेल्थ सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकें। कोर्स होते हैं कुछ हर चीज़ के, पब्लिक हेल्थ के भी कुछ कोर्स हैं, जैसे कि असेसमेंट है। अब क्या होता है कि देखा जाता है, असेस किया जाता है कि कहाँ पे कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कोई जगह है जहाँ पर विलेज है जहाँ पर मेडिकल केयर के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो ये हमें चेक किया। उसके बाद कोई पॉलिसीज़ बनाएंगे, पॉलिसीज़ को डेवलप करेंगे ताकि हम वहाँ पे अपने कुछ वर्कर्स भेज सकें, पब्लिक हेल्थ वर्कर्स, ताकि वो वहाँ पे एक अच्छी मालूमात दे सकें और वहाँ पे लोगों को हाइजीन के लिए बता सकें। तो हम वहाँ पे एक पॉलिसी के मुताबिक हम वहाँ पे एक टीम भेजेंगे और हम अश्योर करेंगे बात के अंदर कि उसके फ़ायदे लोगों को क्या हुए, लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर उसको इम्प्लीमेंट किया नहीं किया। तो ये कोर होते हैं 3 जो कि पब्लिक हेल्थ के फीचर्स के अंदर आते हैं। पब्लिक हेल्थ के कुछ डोमेन्स होते हैं, कुछ मेजर डोमेन्स होते हैं, जैसे कि एनालिटिकल है, बायोमेडिकल है, मेडिकल केयर है और न्यू वर्ल्ड है, जिसके अंदर कई कई दूसरी तरह की जो है डोमेन्स बन रही हैं, जैसे कि पैंडमिक से बचना, बायो टेररिज्म से बचना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रिवेंशन।
अच्छा, प्रिवेंशन के अंदर 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन वो होती है कि आपको कोई डिज़ीज़ है नहीं, फिर भी आप ऐसी तदाबीर इस्तेमाल कर रहे हो जो कि आपको प्रिवेंट करे उस डिज़ीज़ से होने के। अगर आपको कोई डिज़ीज़ हो जाती है फिर भी आप जो है उससे बचने, उसके जो है सीवियर सिम्टम्स से बचने के लिए आप कुछ प्रिवेंशन इख्तियार करें, वो सेकेंडरी प्रिवेंशन होती है। टर्शरी प्रिवेंशन वो होती है कि आपको वो डिज़ीज़ बहुत ही बुरे तरीके से हो गई है, उसके बहुत ही बुरे तरीके से सिम्टम्स आपकी बॉडी के अंदर हैं और वो बहुत तवील तरीके से आपकी बॉडी के अंदर रहने वाली, जैसे कि कैंसर्स हो गया, मगर उसके अंदर डॉक्टर्स आपको कुछ केमोथेरापीज़ रिकमेंड करते हैं, कुछ ऐसी ड्रग्स रिकमेंड करते हैं ताकि आप उससे जो है उसका थोड़ा सा इफ़ेक्ट को कम कर सकें। तो ये टर्शरी प्रिवेंशन कहलाई जाती है। हर चीज़ का विजन होता है, तो WHO का विजन है कि आई इनविजन अ वर्ल्ड इन विच एवरीवन कैन लिव हेल्थियर प्रोडक्टिव लाइव्स रिगार्डलेस ऑफ हु दे आर और वेयर दे लिव। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अप्रोच। पब्लिक हेल्थ जब भी होता है, जब भी उनके सामने कोई प्रॉब्लम आता है तो वो किस तरह से चीज़ों को अप्रोच करते हैं, उसके 5 स्टेप हैं। पहले तो कोई भी किसी बंदे को हेल्थ का प्रॉब्लम है उसको डिफ़ाइन करते हैं वो है क्या। इसके बाद उसके रिस्क फैक्टर्स को देखते हैं, जैसे कि कोविड-19 के अंदर रिस्क फैक्टर क्या था, वायरस था, तो आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क फैक्टर को। जब रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं, फॉर एग्जांपल वायरस है तो उनको पता है कि वायरस कम्युनिकेबल होता है और वो फैलता है, तो ऐसी तदाबीर की जाए ताकि वो कम्युनिटी के अंदर ना फैल सके। तो वो एक डेवलप करते हैं, एक पॉलिसी डेवलप करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं वो पॉलिसी कामयाब है या नहीं है, फिर उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और उसके ज़रिए से कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स बेसिकली जो है इम्प्लीमेंट किए जाते हैं और उसको चेक किया जाता है कि वो प्रिवेंटिव मेजर्स कामयाब हैं या नहीं, उसको मॉनिटर किया जाता है। तो ये कुछ 5 स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए से हम पब्लिक हेल्थ के ज़रिए से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इफ़ यू आर फर्स्ट हेयर देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग।